हाय फ्रेंड्स, मैं पीडी सिंह स्वागत करता हूं आपका फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिएगा, मैंने पीछे जो पीवाईक्यू करवाया था उसमें ऑलरेडी बताया था आपको कि दिवाली के आसपास सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा और दिसंबर में ही एग्जाम होने की पूरी संभावना थी, जो कि डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दिया कि दिसंबर में ही एग्जाम होना है, ऑनलाइन ही एग्जाम होना है। बहुत सारे लोग बीच में कह रहे थे ऑफलाइन होगा, जो भी होगा फालतू बकवास थी वो सारी बातें। तो आपके सामने चीज़ें क्लियर होगी। 1 महीने का टाइम है, दिवाली का फेस्टिवल है, 4-5 दिन आपका ये खा जाएगा, लेकिन यही आपको डिसाइड करेगा कि आप किस तरफ डेडिकेटेड है। चलिए, फॉर्म फिलिंग 30 तारीख से स्टार्ट होगा, 31 से स्टार्ट होगा, लेकिन उससे पहले आपको अपनी तैयारी में लग जाना है। तैयारी में लगना है तो आपको पता होना चाहिए बेस्ट बुक्स कौन सी है सीटेट के लिए, बेस्ट बुक जो कि आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जो एकलव्य थे उनको भी कोई ना कोई द्रोणाचार्य की मूर्ति बनानी पड़ी। वो सिर्फ मन में द्रोणाचार्य मान करके काम नहीं किया, उन्होंने मूर्ति बनाई। मूर्ति उन्हें कुछ पढ़ा सिखा नहीं सकता था, लेकिन मूर्ति बनाई। उसी तरीके से आपको क्या करना चाहिए, कुछ बुक्स प्रेफर करनी पड़ेंगी, कुछ हार्ड मटेरियल समझ रहे हैं ना, हार्ड कॉपी का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे भगवान की मूर्ति होती है उसी तरीके से। बाकी देखिएगा, सीटेट 2022 ऑनलाइन के लिए हम बात कर रहे हैं आपका, ठीक है। चलिए, तो पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 में पैटर्न आपको क्लियर है, पैटर्न में कोई डिफरेंस नहीं है। इस बार सिर्फ एक ही डिफरेंट किया गया है बोर्ड के द्वारा। वो डिफरेंस ये है कि पहले आओ पहले पाओ वाली बात की गई है, यानी पहले आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपकी जो पसंदीदा जगह है, आपके घर के आसपास का जो सेंटर है, वो मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी। फॉर्म फिल करने में आप लेट करेंगे तो हो सकता है कि आपको अपने सिटी से दूसरी सिटी में जाना पड़ जाए एग्जाम देने के लिए। तो ये अंतर किया गया और कोई डिफरेंस नहीं है। सिलेबस में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं किया गया है। जो क्वेश्चन का जो टाइप था, पीछे दिसंबर जनवरी 2021 और 22 में एग्जाम हुए थे सीटेट का ऑनलाइन वाला, तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, उसी के बेस्ड पे उसी के पैटर्न में क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपको। तो ये सारी चीज़ें में कोई खास अंतर नहीं पड़ा है। पेपर का पैटर्न, जो लोग पहली बार डिप्लोमा या बीएड में एडमिशन लिए हैं तो उनके लिए सीटेट पहली बार दे रहे हैं, लेकिन उनका सीटेट वैलिड है और आने वाले दिनों में आप इसके बेसिस पे जॉब ले सकते हैं। तो आप ये मत मानिएगा कि एक्सपीरियंस के लिए ट्राई करने के लिए, नो, पूरी तरीके से दिल के साथ आप इसमें, दिल और दिमाग के साथ इस जंग के मैदान में उतरिए और अपनी जो सफलता है उसको प्राप्त कीजिए। टू द पॉइंट बात करेंगे, हम बुक्स की बात कर रहे हैं। ये आपको पैटर्न पता है पेपर 1 का, सीडीपी 30 नंबर, मैथ 30 नंबर, ईवीएस 30 नंबर, हिंदी 30 नंबर और इंग्लिश 30 नंबर। टू द पॉइंट बात करेंगे, ज्यादा हम गोल गोल बातें करेंगे नहीं। आगे चलिए, पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 यदि आप दे रहे हैं तो सीडीपी 30, हिंदी 30, इंग्लिश 30। इसके अलावा यदि कोई और लैंग्वेज चूज करते हैं तो हो सकता है आपको हिंदी इंग्लिश ना मिले। मान लीजिए कई सारे बच्चे संस्कृत में काम करते हैं, पंजाबी में काम करते हैं, उर्दू में काम करते हैं, तो सब्जेक्ट जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद पेपर 2 में जो डिफरेंस आता है, डिफरेंस ये आता है कि 90 मार्क्स तो सेम रहता है, डिफरेंस रहता है 60 मार्क्स का, जो कि या तो आप साइंस और मैथ का कॉम्बिनेशन चूज करते हैं तो 60 क्वेश्चन आपका ये वाला रहता है, या फिर यदि आप एसएसटी वाला पोर्शन चूज करते हैं तो फिर ये छोड़ करके आपको एसएसटी वाला चूज करना पड़ता है। हम बात करते हैं बुक्स की, जैसा कि मैंने आपसे कहा था टू दी पॉइंट बात करेंगे, ज्यादा गोल घुमाई नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि बहुत क्रिटिकल टाइम है मेरे भाई। 1 महीने का टाइम है, बस सिर्फ 1 महीने का टाइम है, और इस 1 महीने में आपको जो है अपना परचम फहराना है, झंडा अपना गाड़ देना है। सीडीपी की बात करते हैं। चलिए, सीडीपी के यदि मैं बुक्स की बात करूं आपको, देखिए सीडीपी में बुक्स तो जनरली किसी भी पब्लिकेशन है, लोग आपको कहेंगे अरिहंत ले लो, और बथेरी और भी मार्केट में है, मत लेना, बहुत मिस्टेक है, बहुत गलतियां हैं। आपको लेना है मैग्रो हिल, दिशा, पियर्सन, इन पब्लिकेशन की बुक उठाओ, लेकिन कम, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा कंटेंट मिलेगा, टाइम उतना है नहीं। तो क्या करें, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस, वो आप जरूर करें। 5 पेपर कर लो, 10 पेपर कर लो, 10 पेपर इनफ रहेगा। और 10 पेपर से ज्यादा पेपर तो आपका जो पीछे ऑनलाइन वाला पेपर हुआ था आपका पिछले साल दिसंबर जनवरी में, तो उसमें बहुत सारे पेपर हैं, उनको आप करो
और हमारी जो फ्यूचर टाइम्स की टीम है टीचिंग की एक्सपर्ट टीम, तो वो भी प्रीवियस ईयर की एक सीरीज लेकर आ रही है, मैराथन की सीरीज आप देखेंगे जल्दी ही, तो उसको भी हम लोग उसको काम करने वाले हैं। आगे चलिए मैथ की बात करते हैं। सीडीपी क्लियर हो गया। जो पब्लिकेशन बताई है उनकी बुक्स लेना, प्रिसाइज्ड है, बिल्कुल टू द पॉइंट है, ज्यादा मतलब गोल घुमाई वाला काम नहीं है। मैथ की बात करूं, मैथ आप कर लो मेरे भाई, 8th क्लास तक की मैथ कर लो। एनसीईआरटी नहीं कर सकते, लगता है कम टाइम है, बेसिक बहुत ज्यादा कमजोर है, मुकुल सर के द्वारा पीवाईक्यू करवाया जाएगा बहुत जल्दी, कल परसों में सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। ये आप करो पीवाईक्यू, आप अपने आप कर सकते हो, अपने आप कर लो। किसी दूसरे यूट्यूबर से करना है, दूसरे यूट्यूबर से कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो अपने आप, हमारे टीम के द्वारा या फिर किसी और टीम के द्वारा, जो आपको पसंद आए अपने हिसाब से। लेकिन यदि आप एनसीईआरटी नहीं कर सकते और आपका कंसेप्ट गड़बड़ है, तो आप प्रीवियस ईयर से उस चीज को कवर करो। रही बात मैथ की पैडागोजी, जो कि सबसे ज्यादा परेशान करती है। मैथ की जो पैडागोजी है भाई, मैथ की पैडागोजी के बुक्स नहीं मिलते, कंटेंट नहीं मिलता। इसके लिए भी आप मैग्रो हिल पे काम कर सकते हैं आप, ठीक है। मैग्रो हिल की जो बुक्स हैं उस पे काम कर सकते हैं। बिल्कुल इसकी जो प्रिसाइज्ड कंटेंट डाला गया है पैडागोजी में, बहुत ज्यादा गोल घुमाई नहीं की गई है, टू द पॉइंट बात की गई है। ईवीएस की मैं बात करूं आपसे, तो ईवीएस में भी आप क्या करें, 3rd से लेकर के 5th तक की जो एनसीईआरटी है, 3rd से 5th तक की एनसीईआरटी की बुक आप इसको करें। पैडागोजी के लिए सबसे परफेक्ट जो है भाई एनसीएफ करें आप, एनसीएफ 2005, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में गूगल पे भी है और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करवा रखा है, तो आप वहां से ले सकते हैं। गूगल पे सिंपल सर्च मारेंगे एनसीएफ 2005 इन हिंदी या इन इंग्लिश, वो आपको सिंपल डायरेक्ट पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारा कंटेंट है उसमें, तो उसका तरीका यही रहेगा, यूट्यूब पे जाइए उसको करिए, या फिर आप इसकी पैडागोजी के लिए भी मैग्रो हिल की बुक ले सकते हैं। लेकिन बुक्स कितना लेंगे आप, बुक कितना लेंगे? पीवाईक्यू जरूर करें, 5 या 10 पीवाईक्यू। यदि पीवाईक्यू कर लेते हैं 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो फिर आपको इतनी सारी चीजें करने की जरूरत है नहीं। इसके अलावा बात करिए, ईवीएस हो गया हिंदी। हिंदी में कहां से करें? हिंदी में जो व्याकरण वाला पार्ट है, जनरली क्या है, अनुच्छेद है, अनुच्छेद है। अनुच्छेद कहां से किया जाए? पीवाईक्यू। कोई बुक नहीं करवाएगा आपको, और ना ही किसी बुक से करना चाहिए, और ना ही किसी बुक की जरूरत है। पीवाईक्यू उठाओ सीधा। और हिंदी का जो शिक्षण शास्त्र है वो कहां से करोगे? हिंदी का जो शिक्षण शास्त्र है वो कहां से करोगे भाई? तो हिंदी का शिक्षण शास्त्र करने के लिए आप देखिएगा, सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज बीच में बता दूं, थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा। बिल्कुल जो भी कोर्सेस हैं 80% ऑफ, दिवाली ऑफर लाया गया है काजल मैम के द्वारा, आप देख सकते हैं दिवाली सक्सेस वाली है आपके लिए। और इसके साथ हमारे जो भी सीटेट के बैचेस हैं उसमें 500 सीट्स हमने डिजाइन तो यही किया था कि सिर्फ 500 एडमिशन लेंगे, लेकिन बार बार बच्चों की क्वारी आ रही है, सर मेरा भाई रह रहा है, मेरे बहन का एडमिशन रह रहा है, मेरे दोस्त का रह रहा है, तो 500 सीट के एडमिशन दोबारा ओपन कर दिए गए हैं इसमें। और आप देखेंगे कि फीस जो है बहुत ही मिनिमम फीस रखी गई है। पेपर 1+2 कंबाइंड 599 की फीस है। और टीचिंग टीम ऐसी है जिसमें सारे टीचर्स अपने आप सीटेट में हाई स्कोर अचीव किए हुए हैं। जल्दी मिलाएंगे आपको फिर से टीचिंग टीम से अपने, तो इसको आप देख लेंगे। कॉलिंग टीम को आप कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं 25 तारीख की या दिवाली की नाइट तक। दिवाली की नाइट तक ये ऑफर वैलिड है, 80% का ऑफ है। उसके बाद ये अपने जो एक्चुअल प्राइस है उस एक्चुअल प्राइस में दोबारा से ये सारे कोर्सेज चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हम हिंदी के शिक्षण शास्त्र की बात कर रहे थे। इसके लिए भी आप मैग्रो हिल कर सकते हैं, मैग्रो हिल कर सकते हैं, या फिर जो पीवाईक्यू है वहां से भी आप देखेंगे क्वेश्चन का पैटर्न क्या पूछा गया है।
मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ मेरे भाई, 1 महीने का टाइम है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, ज़्यादा कंटेंट के चक्कर में मत पड़ना, सिंपल फंडा है। PYQ पकड़ो और एक बुक मैग्रो हिल, आप देखेंगे मोस्टली सब्जेक्ट्स में या तो NCERT काम आ रही है या मैग्रो हिल काम आ रही है। मैग्रो हिल का नाम मैं बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने टू द पॉइंट काम किया हुआ है। आप अरिहंत में जाएंगे गलतियां बहुत मिलेगी, JP में जाएंगे बहुत गलतियां मिलेगी, और भी मुझे तो नाम भी नहीं आ रहे इनके पब्लिकेशन के, इतने पब्लिकेशन है, उठा कर सिंपल कॉपी पेस्ट मार दिया। किस एग्जाम में क्या पूछा जाता है, क्या कंटेंट है क्या कंटेंट नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो आप उनके चक्कर में मत पड़ना। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में भी देखिएगा 15 नंबर का 15 मार्क्स का है आपका पैसेज। इंग्लिश में भी 15 मार्क्स का है पैसेज। कहां से होगा, कैसे होगा, PYQ से होगा। लेकिन जनरली लोग, आप में से कई लोग क्या करते हैं, अरे पैसेज ही तो है, अनुच्छेद ही तो है, सीटेट का अनुच्छेद है, वहीं जाके देख लेंगे। अब वहीं जाके देखेंगे चक्कर में काम खराब हो जाता है। इंग्लिश में मैंने ऐसे लोग देखे हैं सीटेट के 30 में से 8 नंबर लेकर आए, 8 मार्क्स लेकर आए, 7 मार्क्स लेकर आए। क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। 15 नंबर का तो पैसेज दे रहा है, आपको फ्री का नंबर दे रहा है। तो इस तरह की गलतियां वैलिड नहीं है। पेडागोजी की मैं बात करूं, इंग्लिश की पेडागोजी, इंग्लिश के शिक्षण शास्त्र, तो भी आप वहां से मैग्रो हिल से कर सकते हैं, या फिर दीपिका मैम की सीरीज मिल जाएगी आपको फ्यूचर टाइम्स के चैनल पे। उन्होंने ऑलरेडी सारी पेडागोजी डाली हुई दीपिका मैम ने, तो आप वहां से देख सकते हैं उसको। आगे चलिए, आगे हम बात करते हैं साइंस। पेपर 2 के लिए साइंस पढ़िए आप 6th क्लास से लेकर के 8th क्लास तक की NCERT। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं उतना टाइम नहीं है कि आप NCERT पढ़ पाए, तो NCERT के नोट्स देख लीजिए मार्केट में। NCERT के नोट्स किसी का भी हो, NCERT वन लाइनर, NCERT जूस, अलग अलग नाम से आता है, जिसमें NCERT का पूरा निचोड़ होता है। तो 6ठी क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक के NCERT का जूस पी लीजिए। और पेडागोजी की यदि मैं बात करूं, शिक्षण शास्त्र की बात करूं, तो आप करिए NCF 2005 से, NCF 2005 से, ठीक है। या फिर इसकी भी आप मैग्रो हिल की बुक ले सकते हैं, मैग्रो हिल्स की बुक आप इसके लिए भी ले सकते हैं, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी बुक है। बट वही बात है कि आप बुक्स एक एक सब्जेक्ट के लिए एक एक बुक लेंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा महंगी आपको पड़ जाएगी। मैथ की बात करते हैं, मैथ आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि 6th क्लास से लेकर के 8th क्लास तक के कर लें, और इसमें जनरली फ्रैक्शंस वगैरह, फ्रैक्शन, डेसिमल, इस तरह के टॉपिक कर लें आप। पेडागोजी की यदि मैं बात करूं, तो पेडागोजी के लिए आप क्या करें, पेडागोजी के लिए आप NCF 2005 बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। या तो ये पूरा का पूरा 70-80 पेज का है, ज्यादा पेज नहीं है, 70-80 पेज का NCF 2005 है, गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, उसको आप खुद पढ़ के समझ ले एक एक लाइन का, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा लगता है कि टाइम कम है, इतना कुछ नहीं हो पाएगा, तो आप सिंपल क्या करें कि उसमें NCF 2005 का नोट्स करके देखेंगे तो PDF नोट भी मिल जाएगा, और आपको जो YouTube पे कई सारे वीडियो भी मिल जाएंगे, और होगा तो गौरव सर भी आपको, मुकुल सर यहाँ पर जो भी हमारी टीम के हैं वो लोग भी आजकल में इसको YouTube पे करवा देंगे, डाल देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं SST की। SST में भी आपको कुछ नहीं करना है, 6ठी क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक की जो NCERT है वो पढ़िए। इसके अलावा PYQ पढ़िए। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस क्लास में से SST के किस टॉपिक, किस सब्जेक्ट में से, किस टॉपिक में से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अदरवाइज आप किताब पढ़ते रहेंगे, हड़प्पा सभ्यता एंजॉय करते रहेंगे, है ना, एंजॉय करते रहेंगे, लेकिन सीटेट में क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा वो आपको पता नहीं रहेगा। तो PYQ से रिलेट करके NCERT पढ़िए, और NCERT पढ़ने का टाइम नहीं है तो वन लाइनर मार्केट से ले लीजिए, या जूस, किसी भी पब्लिकेशन का हो, किसी भी राइटर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, तो आप NCERT का वो काम कर सकते हैं, या फिर हमारे जो बैचेस है आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेडागोजी की मैं बात करूं, शिक्षण शास्त्र की बात करूं, SST का शिक्षण शास्त्र कैसे करना है, तो उसके लिए भी आप NCF 2005 है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी और भी कई तरह के डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो आप वहां से उस चीज का काम कर सकते हैं। डन, तो ठीक है, इस तरीके से हमारा रहा है। आपको लगेगा कि हालांकि SST वगैरह में भी आपको मैग्रो हिल की बुक मिल जाएंगी, मैग्रो हिल ने इस पे बढ़िया काम किया हुआ है,
सीडेट पे बढ़िया काम किया हुआ है, बढ़िया बुक्स लाई हुई है, लेकिन इनकी समस्या यही है कि नंबर ऑफ बुक्स बहुत ज़्यादा है और फिर वो आपको ओवरऑल हर चीज़ के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए बुक खरीदेंगे तो काफ़ी महंगा पड़ता है। तो बाकी शॉर्टकट वही है, PYQ शॉर्टकट है, PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। लॉन्ग कट, आप थोड़ा सा लंबा करना चाहते हैं, लंबे रास्ते पे जाना चाहते हैं तो आप NCERT वाले रास्ते पे जाइए, और यदि आप थोड़े से खर्चीले रास्ते पे जाना चाहते हैं तो आप मैग्रो हिल की बुक्स के रास्ते पे जा सकते हैं। ठीक है, तो बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके जैसे जितने भी भाई बंधु हैं उनको इसका फायदा मिल सके। टाइम बहुत कम है, 1 महीने का टाइम है। हालांकि जनरली हम बार बार आपको बता रहे थे कि दिसंबर में ही होगा। अपनी तैयारी का स्पीड मेंटेन रखिए, बराबर रखिए, ढीले मत पड़िए, आलसी मत होइए। लेकिन चलिए, जब तक सामने नहीं आता है तब तक आपका भी मोटिवेशन डाउन था, कहीं ना कहीं हम भी कहीं डाउन थे कि वही डिपार्टमेंट क्यों डिले कर रहा है। ठीक है, बाकी आप इस पे जरूर देखिएगा, आपके लिए जो भी चीजें हैं वैलिड है। जो भी नोन में है, आप खुद लेना चाहें, आपके कोई जानकार हैं उनको बताएं। और बढ़िया ऑफर है, 3-4 दिन का है, इसमें आपको 80% ऑफ मिल रहा है। बाकी जो भी आपसे बताया गया है कि हमारी टीम है टीचिंग टीम, वो टीचिंग टीम आपसे रिलेटेड जो भी बच्चों को जरूरी है वो बैच में तो करवा ही जाता है, लेकिन बैच के साथ साथ अब यूट्यूब पर भी वो सारा कंटेंट डाल दिया जाएगा। तो सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। बहुत दिवाली की अच्छी शुरुआत हुई है, नोटिफिकेशन आ गया है, 1 साल से इंतजार था। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी दिवाली।